हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम स्पेशली हमारी नीट 2023 की प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं विशेष तौर पे, ठीक है। और नीट 2023 में जो आपका एग्जाम होगा उसमें स्पेशली बायोलॉजी से 90 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन एंड फिजिक्स से भी 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इन तीनों सब्जेक्ट्स में जो आपका फिजिक्स है यह आपके सिलेक्शन करवाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि जिसने फिजिक्स की होगी वही सिलेक्ट होता है, ये श्योर है, ठीक है। तो क्यों न 2023 में फिजिक्स से किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनकी शुरुआत हम आज ही कर दें। और आज भी आपकी 18 जुलाई ही है, ठीक है। अगली बार कब होगा नीट का एग्जाम ये आंटी हमें बता देगा। और क्यों ना हम अपनी प्रिपरेशन एडवांस में स्टार्ट कर दें, और वो भी फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ पता क्या करूंगा, +1 के जो फिजिक्स के कंसेप्ट हैं उनको एंड जो +2 के कंसेप्ट हैं उनको टॉपिक वाइज आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको फिजिक्स में बेसिक और सब्जेक्टिव जो आपके एक्चुअल फिजिक्स के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा कंसेप्ट के बेस पे, कंसेप्चुअल जो भी एग्जाम में आपके आएगा वो सब इसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग भी इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कैसे आपको फिजिक्स की तैयारी करनी है, कैसे आपको क्वेश्चंस की तरफ फिजिक्स में अप्रोच करनी है, ठीक है। कुछ बातें मैं आपको बीच में बताऊंगा, ठीक है। और उन पॉइंट्स को बड़ा ध्यान रखिएगा, आप आसानी से फिजिक्स में 150+ स्कोर कर लेंगे। मैं भी जो अच्छे से प्रिपरेशन करेगा 170+ गेन कर लेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के सबसे पहले भाई बेसिक कंसेप्ट। देखिए ये जो वीडियो है हमारी 2023 के लिए पहली वीडियो है जिसमें हम फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग भी अपने अच्छे दृढ़ निश्चय के साथ शुरुआत कर लीजिए फिजिक्स से, क्योंकि अगर आप पहले फिजिक्स को अच्छा कर लेंगे तो बाद में केमिस्ट्री और बायोलॉजी को तो देखिए एक प्रकार से रटना ही होता है, बार बार उनको मेमोराइज करना होता है, आपको बार बार मेमोरी में लाना पड़ता है उन चीज़ों को, ठीक है। वो तो सीधे से बेस्ड है आपकी नॉर्मल एक प्रकार से प्रैक्टिस पे, ठीक है। और जो आपके फिजिक्स होगा दैट इज कंसेप्चुअल, ठीक है। तो फिजिक्स की प्रिपरेशन आपको बड़ा अच्छे से और कंसेप्ट के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि जो फिजिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी IQ लेवल को चेक करता है, ठीक है, और आपको आसानी से सिलेक्शन करवा देता है। और यही सब्जेक्ट है जो आपके सिलेक्शन को रोकता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और हाँ भाई ये 2023 के लिए है जिनका सिलेक्शन, जिसको लगता है 2022 में सिलेक्शन हो जाएगा वो तो भैया कॉलेज की तैयारी कर लीजिए, कौन सा चाहिए आपको, समझ रहे हो क्या, बिल्कुल। और जिसको ये लग रहा है, देखिए सच्चाई को तो हम झुठला नहीं सकते ना, तो क्यों ना एक फिर से नई एनर्जी के साथ आगाज कर दीजिए कि नीट 2023 में तो हम पक्का सिलेक्शन ले ही लेंगे और हमारा मनपसंद, हमारा जो सपनों का कॉलेज है वो अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो इस बात की प्रतिज्ञा कर लीजिए, शपथ ले लीजिए और जल्दी से अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरुआत कीजिए फिजिक्स की विद बेसिक कंसेप्ट। और खास बात इसी वीडियो में बता दूंगा क्या क्या करना है आप लोगों को +1 की। अरे सर फिजिक्स कौन कौन सी कहां से आती है ये तो बता दीजिए, हाँ बताओ जल्दी से। +1 की फिजिक्स, +2 की फिजिक्स, यानी 10th के बाद जब आप +1 करते हैं +2 की फिजिक्स ही तो आती है नीट में, और फिजिक्स से 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उन्हीं की प्रिपरेशन आप हमें सर करवाओगे, बिल्कुल क्यों नहीं करवाएंगे, अवश्य करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई 180 नंबर के लिए हम आज से हमारी जो नीट 2023 के लिए प्रिपरेशन है शुरू करने जा रहे हैं, वो भी किससे, फिजिक्स से, किससे फिजिक्स से, ठीक है भाई। और इसमें सबसे पहले मैं आपको लगातार जो वीडियोस होंगी उनमें बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम हमारे कंसेप्ट्स पे आएंगे, ठीक है। बेसिक्स की सहायता से ही आप आसानी से कंसेप्ट क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे, आसानी से सोल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को अगर आपको बेसिक क्लियर होते हैं तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक्स को। क्या सर आप क्या कर रहे हो इस वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि बेसिक्स में आपको क्या क्या पता होना चाहिए,
यानी कि सीधी सी बात है, इस वीडियो का हमारा एम ये है कि आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप आसानी से 170 स्कोर ला सकें। 180 में से 170 प्लस भी ला सकते हो, क्या पता 180 में 180 ले ले, ठीक है। तो हम भाई एक और खास बात, देखिए फिजिक्स में फैक्ट्स हैं, इसके अंदर कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, वो आपको अप्लाई करने आने ही चाहिए, वो आपको सीखने ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पॉइंट। देखिए अगर आप फिजिक्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, नाम लेंगे इन कंसेप्ट से, क्या क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, बताओ जल्दी से। बड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम फिजिक्स को। ये क्या है बताइए, बिंदु, दिस इज पॉइंट सर, ठीक है। मैंने एक और पॉइंट इसके पास रख दिया, ये क्या है, ये सर दूसरा पॉइंट सर, क्या बात है, ये वाला तीसरा, एक और बना दीजिए सर। आप लगातार सर पॉइंट बताते जा रहे हो, बिल्कुल, ये देखिए, हाँ सर पॉइंट बना दिया आपने, जल्दी से काउंट करके कमेंट करो कितने पॉइंट बनाए मैंने। चलिए उसके बाद ये क्या कर दिया सर, ये भी तो मैंने पॉइंट ही बनाए इनके बीचों बीच। मतलब सर एकता में बल होता है, यूनिटी में पावर होती है सर, ये समझा रहे हो आप। वाह, ध्यान दीजिएगा, ये वाला एक पॉइंट है, और जब बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं तो एक लाइन बन जाती है। देखिए फिजिक्स में इसे कहते हैं पॉइंट, ठीक है, और जब बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं तो एक लाइन बनती है, इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन। मतलब सर फिजिक्स का बेसिक STRAIGHT स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं आप। सर ये वही लाइन है, जब मैं स्कूल से आता हूं तो बिल्कुल सीधी लाइन में चल के आता हूं सर, वही वाली लाइन, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो पॉइंट है और क्या है, स्ट्रेट लाइन, क्या वो पता होना चाहिए क्या होते हैं, फिजिक्स में बड़े अच्छे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब पॉइंट और स्ट्रेट लाइन में क्या होता है जो आप फिजिक्स में पूछ लेते हैं, इक्वेशन होती हैं। क्या होती है इनकी, इक्वेशन। तो आपको क्या है, कोई भी आपका पॉइंट है कहीं पे भी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट के बारे में क्या है, मतलब हमने कोई ना कोई रेफरेंस हम फिजिक्स में लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपके पास पहली टर्म आ चुकी है रेफरेंस पॉइंट। तो फिजिक्स में आप किसी भी चीज़ को बताते हो तो हमेशा दूसरी चीज़ के रिस्पेक्ट में बताते हो, ठीक है, कि बिना अगर आपने किसी चीज़ को आधार बनाया तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको फिजिक्स का बेसिक आता होगा तभी आप फिजिक्स में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप देखिए ABCD नहीं सीखेंगे, अल्फ़ाबेट्स वर्णमाला नहीं सीखेंगे आप, तो कैसे आप किसी लाइन को पढ़ सकते हो, किसी शब्द को बना सकते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम फिजिक्स है। तो फिजिक्स में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई क्या, रेफरेंस पॉइंट। तो जब भी आप डील करें फिजिक्स को तो उसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा रेफरेंस क्या है। अब रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, किसके रिस्पेक्ट में हमें बतानी है, दैट इज रेफरेंस पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। मान लीजिए देखिए, बोला एक, मैंने कहा एक चूहिया है, और ये चूहिया है यहाँ पे बोर्ड पे, बताइए चूहिया कहाँ है, आप बोल देंगे सर बोर्ड पे है। तो ये जो बोर्ड है ये क्या है, रेफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा और डीप में चलते हैं रेफरेंस के लिए। बोला ये जो चूहिया यहाँ पे है, ठीक है, मैं कह दूं मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बोल दिया, बोला सर पॉइंट क्यों बोल दिया, सर आपने मार्कर को यहाँ पकड़ लिया, ठीक है। अब बताइए इस मार्कर से ये चूहिया कितनी दूरी पे है, बोला ये देखिए, अरे मार्कर कैसे हो गया भाई, ये चूहिया को बता ही ना रहा है, वापस कर लीजिए, चेंज कर देते हैं। बोले ये मार्कर को यहाँ ले आइएगा, ये थोड़े समय बाद देखिए अपने आप लगता है इसकी इंक थोड़ी गायब हो चुकी है, या यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है फिजिक्स में, देखिएगा क्या कहानी है। तो ये वाला जो पॉइंट मान लीजिए मार्कर यहाँ है, अब इस मार्कर के रिस्पेक्ट में बताइए चूहिया कितनी दूरी पे है, देखिएगा। तो ये क्या है, इसका रेफरेंस पॉइंट है। तो फिजिक्स में आप जब भी कोई बात अब तो रेफरेंस पॉइंट से करेंगे सर, ठीक है। बोलिए तो आपने इसके रिस्पेक्ट में बता दिया, ठीक है सर इस कोने से बता दो, ये बोला ये कोना ले लिया ना आपने, तो कोना इसके लिए क्या बन जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। तो हमेशा फिजिक्स में शुरुआत कहाँ से होती है, रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है सर। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे बच्चों, ठीक है। और आपको धैर्य के साथ बस वीडियो देखते रहिए आप, ये बेसिक क्लियर हो गया तो समझ लीजिए फिजिक्स क्लियर हो गई आप लोगों की, समझ रहे हो क्या, बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए अब ये जो आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो हम जनरली किसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, मतलब सर एक शब्द बता रखा है ओरिजिन, ओरिजिन। तो रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन आपको पता है किसी चीज की उत्पत्ति शुरुआत होना कहलाता है ओरिजिन, ठीक, ओरिजिन ऑफ लाइफ,
ठीक है, इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये आप कैसे पढ़ेंगे? किसी भी चीज़ को पढ़ने का जो बेसिक पॉइंट है वो एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम फिजिक्स में, और ये रेफरेंस पॉइंट जनरली हम किसको मानते हैं? ओरिजिन। ठीक है, अब ये ओरिजिन को क्या बताया हमने? बोला हमने क्या किया भैया, दो लाइनें ली, बोले ये वाली दो लाइनें ली, ठीक है, बोला एक को तो ऐसे लिटा दिया है, ये देखिए एक लाइन, ठीक है, और दूसरी लाइन को इसी को लिटाने की बजाय खड़ा कर दिया है, देखिए ये वाला। और ये लाइनें कैसे बनी है आप लोगों को पता चल गया? पॉइंट पॉइंट को जोड़ के बनी है। और पॉइंट आप जानते ई, ये एक पॉइंट है। जैसे पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो जो हमारा अर्थ है ना, एक स्पेक, एक जस्ट एक पॉइंट मात्र है, छोटा सा बिंदु की तरह, ठीक है। और बिंदु का महत्व देख लीजिए कितना है। हम लोग रह रहे हैं, लाइफ चल रही है, पूरा साइकिल चल रहा है, कितने अजूबे करिश्माए कुदरत यही हो रहा है, ठीक है। अद्भुत वंडरफुल चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, धरती पे स्वर्ग मिल रहा है आप लोगों को, देख लीजिए आप। क्या बात है सर, कहाँ ले गए सर आप हमें? वापस आइए जरा ओरिजिन पे। हाँ, तो भैया जो दो लाइनें हैं, जो आपने पॉइंटों से तो लाइन बना दी, ठीक है, और हर पॉइंट का महत्व होता है, ये ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल डीप जाइएगा इस बात को। पॉइंट्स टू पॉइंटर फिजिक्स में बड़े खास आते हैं, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। अगली बात, तो ठीक है सर, दो लाइनों को हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, ये दो लाइनें जहां मीट कर रही है ना, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। अब भैया इन दो लाइनों को कोई ना कोई तो नाम दे दीजिए ना सर, ताकि हम कुछ डायरेक्शन वगैरह बता सकें। देखिए तो क्या किया हमने, इस लाइन, एक लाइन को तीन हमने वेरिएबल ले लिए, तीन वेरिएबल जो जनरली हम इस्तेमाल करते हैं। एक वेरिएबल इस लाइन के लिए जो बिल्कुल स्ट्रेट है, इसको बोल दिया x, ठीक है, और जस्ट इसके जो परपेंडिकुलर है उसको बोल दिया y, ठीक है। फिर क्या किया, बोले ये तो एक प्लेन की बात चल रही है हमारी। अच्छा, क्या कोई एक और लाइन भी खींच सकते? बिल्कुल। बोले सर आप एक क्या कर सकते हैं, इसके वो परपेंडिकुलर ऐसे एक बाहर लाइन ऐसे जाती हुई अंदर से लाइन खींच सकते हैं, बिल्कुल। बोले एक लाइन को आपने ऐसे कर दिया, समझ रहे हो, बिल्कुल अंदर भी है ऐसे, मान लो अगर ये पॉइंट बीच में है तो इसको थोड़ा सा मैं, ये वाली लाइन जो ऐसे है ना अंदर, इसको आपको दिखा रहा हूं, ऐसे है ये, आधी बोर्ड के उस पार आधी इस पार, ठीक है। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया भैया, मैं इसको डॉटेड पॉइंट में दिखा रहा हूं आप लोगों को, आप समझ लीजिएगा कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, अंदर की तरफ घुसी हुई है, ठीक है, ऐसे है बाहर, इसको ऐसे 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 खींच रख, समझ रहे हो, बिल्कुल। इसको नाम दे दिया हमने जेड, ठीक है। अगर तुमने ये बात तुम्हें समझ में आ गई ना, फिजिक्स घूम जाएगी, समझ रहे हो, बिल्कुल। आ जाइए वापस। तो क्या किया हमने, तीन रेफरेंस लाइनें बना दी, एक्स लाइन, वाई लाइन एंड जेड लाइन, ठीक है। और इन तीनों लाइन की हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑर्गेनिज्म, एनीथिंग को लोकेट कर सकते हो, रेफरेंस में डाल सकते हो कि ये चीज यहां से क्या हुई, रेफरेंस में होगी यहां से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आगे, बोले ये जो लाइनें हैं इनको हमने क्या किया, एक्सिस बना दिया। क्या बोलते हैं इनको, एक्सिस। बोले ये आपकी क्या है, बोले एक्स एक्सिस। बोले एक्सिस क्या होती है, बोले एक्सिस एक प्रकार की लाइन ही होती है, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या आपकी एक्स एक्सिस है फिजिक्स में, ये आपकी क्या है वाई एक्सिस, मैथ में भी ऐसी बात नहीं, और मैथ फिजिक्स तो संगम है भाई। और ये क्या आपकी जेड एक्सिस है। तो इस तरीके से कुल मिला के आपकी तीन एक्सिस हो जाती हैं, जिनके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तीन एक्सिस से फिर से एक खास बात बन जाती है, बोले क्या, बोले एक है आपकी एक्स एक्सिस। बोले अगर एक एक्सिस इस्तेमाल हो रही हो तो हमने क्या किया, उसको बोल दिया एक डी, मतलब डायमेंशन। याद आपको, लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, सुना कुछ, रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। तो क्या बोला उसको हमने, बोला अगर एक्स एक्सिस है तो हमने बोला वो 1D में है। बोला अगर इनमें से एक एक्सिस इस्तेमाल होती है तो आप यूज करेंगे एक डी। डी का मतलब होता है डायमेंशन, मतलब एक्स एक्सिस में क्या, इस स्ट्रेट लाइन की कोई ना कोई लेंथ है, बिल्कुल है। तो इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, वन, एक डायमेंशन, किसके अंदर एक लेंथ का डायमेंशन है, डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, मापन, ठीक है, कि इसके अंदर क्या कोई मापने वाली चीज है, बिल्कुल, समझ रहे हो, दैट इज व्हाट डायमेंशन। अगर ऐसी ऐसी दो लाइनें हुई तो, और दोनों आपको एक दूसरे को रिलेट कर रही है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, एक डायमेंशन। ये अकेली लाइन होती है तो क्या, इसको भी क्या कहते हैं, वन डायमेंशन। इस जेड को भी अकेला होता तो क्या कहते हैं भाई, वन डायमेंशन, 1D, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा एक और बात, आप अपनी मर्जी से बनाना चाहें तो एक्स एक्सिस को वाई की जगह बना सकते हैं, वाई को जेड की जगह, जेड को एक्स की जगह बना सकते हैं, ठीक है। पर कॉमनली भाई हम लोग जल्दी से डील कर ले
तो हमने फिक्स कर दिया कि आप लोग एक्स एक्सिस इसको मानिए, वाई एक्सिस इसको मानिए जो एक्स के परपेंडिकुलर इसी प्लेन में हो, और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर मानिए जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। और दूसरी बात सर, बोला हमने क्या किया, इनको ना 90 डिग्री पे रखा। मतलब ये क्या बोला, ये क्या 90, बोला ऐसे रख दिया बिल्कुल क्रॉस, ताकि आप लोगों को प्लस की तरह काफ़ी अच्छी लगे। ऐसे थोड़ी जीव सी हो जाती है ना, ऐसे देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, बराबर बराबर ये भी इक्वल रह जाए और ये भी इक्वल रह जाए, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपके पास 3 एक्सिस आ गई, और जब आपके पास 3 एक्सिस आ जाती हैं और आप इनको रिलेट करने लग जाए, नहीं सर हम तो इनको फर्दर और रिलेट करेंगे, थोड़ा सा करिए जरा, रिलेट करते हैं फर्दर। क्या बोला, अगर आपने एक्स और वाई दोनों को एक साथ ले लिया, ओह ये तो करो कुछ बन गया सर, इसमें देखेंगे अभी क्या, ये भी क्या बन रहा है। तो ये वाला जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, अगर आप इन दोनों को मिला दें, एक डायमेंशन दोनों मिलेगा, कितने डायमेंशन हो जाएगा, 2 डायमेंशन में। यानी अगर कोई भी चीज एक्स और वाई एक्सिस दोनों से डिफाइन हो तो उसे हम कहेंगे कि वो 2 डायमेंशन में है। अकेली एक एक्सिस से डिफाइन हो 1 डायमेंशन, मान लो मैं अकेला एक्स एक्सिस में है, अकेला 1 डायमेंशन यूज करेंगे, अकेला वाई एक्सिस में 1 डायमेंशन, जेड एक्सिस में 1 डायमेंशन। अब ये कैसे भी, मान लीजिए कमरे की तरफ देखिए, जो यहाँ पे कोने दिखाई दे रहे हैं, रूम में हो आप, ठीक है, तो उसके अंदर जो फर्श है उसकी जो 2 लाइनें दिख रही है कोने, एज, उसको मान लीजिए क्या, एक को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखें सामने, तो ये वाला मैंने मान लिया एक्स एक्सिस, इसी को मान लो यार, ये वाला क्या हो गया एक्स एक्सिस, टिंग टिंग टिंग, ये वाली क्या होगी वाई एक्सिस, समझ रहे हो। आप अपने रूम में देख लीजिए एक्स एक्सिस, फिर उसकी चौड़ाई को ले लीजिए, क्या नहीं उसकी ऊंचाई को ले लीजिए वाई एक्सिस, और उसकी जो ये आपको लेंथ दिख जाए ऐसे, उसको क्या ले लेंगे आप, जेड एक्सिस। समझने की बात है, ठीक है। अब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट कहां से मानते हैं, ओरिजिन, क्या ये तीनों लाइनें यहां पे मीट कर रही है, बिल्कुल ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, दैट इज व्हाट रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब आप एक ऑब्जेक्ट को केवल अकेला एक्स एक्सिस में बता रहे हो तो बताइए वो कितने डायमेंशन में होगा, 1 डायमेंशन में। अकेला आप उसको वाई एक्सिस में बता रहे हो तो इसमें होगा भाई अगेन 1 डायमेंशन में। ओनली केवल जेड एक्सिस में हो वो पॉइंट, इस लाइन के लंब, तो किसमें होगा भाई 1 डायमेंशन में, ठीक है। अब मान लीजिए आपने किसी 2 एक्सिस को जोड़ दिया, बोला ये जो पॉइंट है एक एक्स में भी और किसमें, वाई में, तो उसे हम क्या कहेंगे 2 डायमेंशन, ठीक है। अगर आपने उसको कर दिया एक्स में भी, वाई में और जेड, तीनों पॉइंट्स द्वारा डिफाइन हो रहा है, तीनों को लेके जो रेफरेंस पॉइंट है तीनों साइड में वर्क कर रहा है, तो उसे हम किसमें कहेंगे, वो ऑब्जेक्ट किसमें है, 3 डायमेंशन में। आने वाले समय में इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो होप्स आपको पता चल गया होगा भाई एक एक्स एक्सिस कैसे बनी, एक लाइन से बनी है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों पॉइंट्स, तीनों लाइनें जहाँ मिलती है उसको हम कहते हैं ओरिजिन, दैट इज अवर रेफरेंस पॉइंट। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन आप इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि कहाँ पे है, कि ओरिजिन से कितनी दूरी पे। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ओरिजिन से कितनी दूरी पे लोकेट करते हो तो भाई खास बात, यही लाइन है, यही पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं, ग्राफ। क्या बनाते हैं, ग्राफ। क्या बनाते हैं भाई, ग्राफ। तो आपको फिजिक्स में बच्चों पॉइंट्स को पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन को पढ़ना है, ग्राफ पढ़ने हैं। जब ये पॉइंट्स को आप लोकेट करेंगे तो क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, ग्राफ। ये पॉइंट कहाँ है, इसकी लाइनें कहाँ बनेगी, तो जो लाइन जब बनती है, मान लो एक्स एक्सिस से वाई, मतलब यहाँ से एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस कितने दूर है, ये वाला पॉइंट, वाई एक्सिस से कितनी दूर है ये, तो ये इसका रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये मान लिया ओरिजिन ओ, लोकेट कर दिया हमने इसको, ठीक है। नाउ तो क्या बन जाता है, ग्राफ। जब 2 लाइनें किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इन दोनों के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट को बता रहे हैं जो कि इस रेफरेंस पॉइंट से इतनी दूरी पे सीधा डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ग्राफ। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम दिस 2 लाइंस एक्स एंड वाई एक्सिस। अब बताइए ये पॉइंट कितने डायमेंशन में है, 1 में 2, ये एक्स और वाई में बोला है, उन्हीं से डिफाइन हो रहा है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, दिस इन 2 डायमेंशन। अब मैं कह देता आपको कि जेड एक्सिस से भी ये किस दूरी पे है, ये पॉइंट इस तरीके से है कि जेड एक्सिस से भी कोई ना कोई दूरी बना रहा है, तो यही पॉइंट किसमें हो जाता है भाई, 3 डायमेंशन में हो जाता। अरे बेटे मान लो यहाँ पे, मान लो ये यहाँ पे मैं ये इसको मार्केट में यहाँ रख दिया, समझ रहे हो। तो यहाँ से कितनी दूरी है, उस दीवार से कितनी दूरी है, और नीचे फर्श से कितनी दूरी है, नहीं दूसरे परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो। क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फिजिक्स में किससे बताते हो, हमेशा रेफरेंस पॉइंट से बताते हो, ठीक है। उससे आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब जब आप ग्राफ बनाओगे तो समटाइम क्या होता है, आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई एक, ऐसी ऐसी स्ट्रेट लाइन ऐसे ही बन जाती है, कुछ ग्राफ में ऐसे बन जाता है, बोला अगेन क्या बन जाता है, बोला आपका एक आकृति बन जाती है, शेप। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए स्केयर है, स्केयर, व्हाट इज दिस, स्केयर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। स्पेस स्केयर आपकी ऐसी ऐसी शेप होती है जिसमें ये होती है, इन्हें हम कहते हैं लेंथ, लंबाइयाँ, भुजाएं कहते हैं इनको, ठीक है। ये दूरियां एक प्रकार की, तो ये सारी लंबाइयाँ जो इन कोनों को मिला रही दिख रही है, ये कोने बोल दिए हमने, कॉर्नर्स। ये पॉइंट मान लो आपके,
ये बिल्कुल बराबर दूरी की होती हैं। और ऐसी आकृति जिसमें ऐसा स्क्वायर बन रहा हो तो चारों बराबर दूरी हो, जिसमें ऐसी चारों लाइनें ऐसे रिप्रेजेंटेशन में हो, ऐसी शेप में, ऐसी ज्योमेट्री में हो और चारों की जो लेंथ है वो इक्वल हो, तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसी शेप होती है आपकी, क्या दिस इज रेक्टेंगल। ये क्या होता है आपका रेक्टेंगल। इन सब की प्रॉपर्टी पढ़नी है हमें, इनका एरिया कितना होता है पढ़ेंगे। उसके बाद भाई अगर बिल्कुल गोल बना दें ऐसे, दिस इज सर्कल। अंडा बना दें ऐसे अंडाकार, दिस इज व्हाट एलिप्स। ये शेप कैसी है, सर्कल की शेप है। ये कैसी शेप है, एलिप्स है। तो ग्राफ से भी ई ठीक है, एलिप्स बनेगा, इससे बन जाएगी। ऐसे आपकी पैरेललोग्राम भी बन जाती है, समांतर चतुर्भुज बन जाती है भाई, चतुर्भुज पैरेललोग्राम, दिस इज व्हाट समांतर चतुर्भुज। ये लाइन है भी दूसरे पैरेलल बिल्कुल एग्जैक्ट, कहीं ना कहीं मिलेंगी नहीं ये वाली, तो ऐसी शेप बनाती है, इसे कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या 3 पॉइंट रख दूं मैं ऐसे, कहीं से कुछ बनता है ऐसे, बिल्कुल इसे ट्रायंगल कहते हैं, दिस इज ट्रायंगल। ओहो, ये जनरल बातें हैं और आप लोग 8वीं 10वीं में 5वीं में भी पढ़ते आ रहे हो, समझ रहे हो। हाँ, तो पता होना चाहिए आप लोगों को इनका एरिया कितना होता है। ये जनरल बातें हैं जो आपने 10th तक पढ़ी है ना, वो 11th में आएंगी भैया। ABCD 10th तक आप सीख रहे हो, उस बेस को 11th 12th में आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगली बात भाई, सिलेंडर सुना है आपने, सिलेंडर सुना है सर हमने, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, स्फीयर सुना है आपने, स्फीयर गोला, जैसे आपने एक बॉल देखी ना, बिल्कुल ठीक है। वे गोला अंदर से खाली हो सकता है तो इसे होलो स्फीयर कहते हैं। ये क्या है अभी आपका स्फीयर। सिलेंडर बना के दिखा दीजिए सर, ये लो, ऐसी शेप होती है सिलेंडर की, देखा है। पाइप को सिलेंडर कहते हैं, मान लीजिए पाइप से सिलेंडर हो गई, होलो पाइप भी हो सकती है, सॉलिड पाइप भी हो सकती है। ठीक है, फिर आपका स्फीयर सॉलिड भी हो सकता है। स्फीयर क्या हो सकता है अभी, होलो, मान लीजिए अंदर से भरा हुआ होता, जैसे एक बाल होती है ना अंदर से भरी हुई, क्या है सॉलिड स्फीयर। अंदर से खाली खिन्नू कहते हैं ना, खिन्नू, ठीक है, हल्का होता है भाई, अंदर से खाली होता है जो, उसे क्या कहते हैं, होलो स्फीयर। दिस इज व्हाट होलो स्फीयर। तो आपको इन आकृतियों के बारे में पता होना चाहिए, इनका वॉल्यूम कितना होगा, इनका एरिया कितना होगा, इनका आयतन कितना होगा, इनका क्षेत्रफल कितना होगा, आपको पता होना चाहिए। ये कुछ शेप्स हैं जो जब भी आप रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में डील करेंगे तो बन सकती हैं। और ऐसे ऐसे ग्राफ आपसे पूछ लेते हैं, कुछ में क्या होगा, मतलब देखिए, मतलब एक जो ग्राफ बनेगा उसमें क्या होगा, मतलब ऐसी लाइन चली जाएगी, बताइए 2 एक्सिस के बीच, ऐसी लाइन चली जाएंगी, ऐसी लाइन चली जाएगी। अब की बार क्वेश्चन आया हुआ है, बी उसका आंसर है, ध्यान रखना, तो बी एक्सिस है। ठीक है, जो पॉइंट था बी, अब की बार 2022 में आया ना। ठीक है भाई, और कैसी लाइनें आ सकती हैं, ऐसी भी आ सकती हैं भाई, और कैसी आ सकती हैं, ऐसी भी आ सकती हैं। प्रश्नों को है ये क्या प्रिज्म फार्मूला ऐसा ही बनता है कुछ, मतलब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के साथ। ठीक है, ये ग्राफ आएंगे आपके, सब बताएंगे आपको। ठीक है भाई, तो आपको सबसे पहले ग्राफ्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में भाई ग्राफ्स बहुत जरूरी है। अब की बार आपके 2022 में 2 ग्राफ ही आए हुए थे, 2 ही देखे मैंने तो भाई। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा आए तो अच्छे कर लेना भाई। एक मोमेंटम का आया हुआ था और ये वाला आया हुआ था। ठीक है, दूसरा भाई, जब ये ग्राफ बन जाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए ट्रायंगल बन गई, ये ट्रायंगल बन गई ना, तो फिजिक्स में इनके जो डायमेंशन है ये हमें रिलेट करने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इन दूरियों को, और फिजिक्स में ट्रायंगल के अंदर एंगल भी होते हैं, एंगल भी होता है। देखिए 2 भुजाएं एक दूसरे से कितनी दूरी पे झुकी हुई हैं, तो इसे हम कहते हैं थीटा, कोण, एंगल बोल देते हैं। ठीक है, कितने कोण पे झुकी हुई है, ये कितनी दूरी पे है, यानी 2 एक्सिस को मैं बोलूँ किसी पॉइंट से अपने अंदर कितनी सेपरेशन रखती हैं, इसको पार्टिकुलर लेंथ एक आर्क की फॉर्म में बताएं। ठीक है, तो एंगल बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, दिस आर्क, ये एंगल बनाती है, और इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, एंगल। ये आपका प्लेन एंगल होता है। ठीक है, अब ये जो एंगल है ये आपके हमें देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या देते हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब आपको क्या पढ़ने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने हैं। क्या क्या, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। ये कुछ 6 थीटाज हैं, एंगल्स हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक प्रकार से। साइन थीटा जो कि लेंथ के रेशियो होते हैं, एक त्रिभुज की लेंथ के रेशियो होते हैं। साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, सिकेंट थीटा, कोस थीटा, कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा, जिनको हम आने वाली वीडियोस में स्टडी करेंगे, बड़ा डीपली स्टडी करेंगे। ग्राफ्स में एक वीडियो मिलेगी आपको पूरी कंप्लीट, सारे ग्राफ पूरे फिजिक्स के कवर कर दूंगा मैं, जिसमें
ऑल ग्राफ्स विल बी कवर्ड ग्राफ की वीडियो में। फिनिश। अब तक के एग्जाम्स में 10-15 सालों के जो पेपर होंगे उनमें जितने आए होंगे सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, साइन थीटा वाले फंक्शंस डन, कोस थीटा साइन थीटा अगले वीडियो में देखेंगे। तब तीसरे पॉइंट पे हम करेंगे भाई कई बार चीजें क्या होती है बड़ी हो जाती हैं, तो उन्हें छोटा बताइए। कई बार चीजें छोटी रह जाती हैं, उनके बड़ा करके बताइए। तो कुछ और फंक्शन आ जाते हैं जो है आपके एक्चुअल में। एक तो आपका तीसरे नंबर पे डिफरेंशिएशन, जो बड़ी चीजों को छोटा करके बताता है। ठीक है, एक आपका इंटीग्रेशन, जो छोटी चीजों को बड़ा करके बताता है। ये फोर्थ पॉइंट है, ये आपका थर्ड पॉइंट है शायद, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। ठीक है, पांचवा है भाई लोगरिथमिक फंक्शन, जिसमें आपको लॉग के बारे में, एंटी लॉग के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लॉग की वैल्यू फाइंड करना सिखाऊंगा आप लोगों को, एंटी लॉग के बारे में बताऊंगा। ये बेसिक्स हैं सब। ठीक है, इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन, वाई का इंटीग्रेशन, किसी भी वैल्यू का इंटीग्रेशन कैसे करना है। ठीक है, और इंटीग्रेशन से फिजिक्स में, इंटीग्रेशन से क्या क्या इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ इंटीग्रेशन इस्तेमाल होता है फिजिक्स में, कहाँ फिजिक्स में इस्तेमाल होता है इंटीग्रेशन देखेंगे। फिर आपका डिफरेंशिएशन भी देखेंगे। डिफरेंशिएशन पॉइंट टू पॉइंट, सबसे पहले आपको ग्राफ बढ़ाए जाएंगे, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बढ़ाए जाएंगे, फिर डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है भाई, आपको कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी इसी में आ जाएंगे, इसी में कर देंगे डील, लॉगरिथम में ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी। ठीक है, कुछ आपको लिमिट्स, फंक्शन एंड लिमिट होती हैं। देखिए इन्हीं में जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं तो फंक्शन एंड और लिमिट कुछ वैल्यू पुट करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक कितना। ठीक है, मान लीजिए मैं कह दूँ एक सड़क है, कितनी दूरी की है, आप कह दें एक पार्टिकुलर पॉइंट से एक पार्टिकुलर पॉइंट तक। जैसे मैं कह दूँ कश्मीर से कन्याकुमारी, समझ रहे हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक लिमिट रखती है हमने, तो लेंथ है, कश्मीर से चलती जा रही है, तो कोई पॉइंट नहीं बना ना। तो क्या करेंगे आप, जो आपका फंक्शनल लिमिट है ये इन थीटाज की वैल्यू के ऊपर चेक पॉइंट रखते हैं, मतलब रोक लगाते हैं कि आप कहाँ से कहाँ तक को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूँ कि आपके नंबर कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं, 500 से 600 आ रहे हैं, लिमिट फिट कर दे। ओ भाई पता ही नहीं है कितने नंबर आए, समझ रहे हो, लिमिट नहीं है उसमें। तो यहाँ पे एक पार्टिकुलर दायरे में हो आप, और दायरे में रहना काफ़ी अच्छा होता है। यू नो दिस? यस सर। चलिए भाई, तो फंक्शन और लिमिट भी पढ़ेंगे हम। अच्छा, जनरल बातों में सर आप ये बताइए हमें, इक्वेशंस भी तो होती हैं, इनके एरिया पढ़ेंगे हम, इनके वॉल्यूम्स भी पढ़ेंगे हम, थीटा के रिलेशन देखेंगे डिग्री के साथ और रेडियन दोनों में। ठीक है सर। अच्छा, यूनिट्स पढ़ेंगे क्या होती है हमारी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सब देखेंगे इसमें बेसिक कंसेप्ट में। और आप लोगों को पढ़ाया जाएगा भाई इक्वेशंस, इक्वेशन से ग्राफ, इन दोनों को रिलेट करेंगे। इक्वेशंस कैसे भाई, मान लो किसने बोला, तो ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन दे रखा है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो यहाँ से मान लो एक ए ह्यूमन बीइंग है, एक ए आदमी इस तरफ जा रहा है। ठीक है, बोलते हैं किस स्पीड से जा रहा है, देखिए जनरली पूछा जाता है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इस तरफ, डायरेक्शन बता दीजिए। तो ऐसे ही यहाँ से एक इंसान मान लीजिए बी इस तरफ आ रहा है, वो भी 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। ठीक है, आज एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए वो समय का क्या होगा, ये पूछ लेते हैं, वो समय क्या होगा जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी मिनिमम, और ये दूरी बता देंगे आपको। ठीक है, ये तो इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ आ रहा है, वो कौन सा पॉइंट होगा जब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी मिनिमम, मतलब ये दूरी क्या है मिनिमम। तो इसको आप कैसे बताएंगे, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर डिफरेंशिएशन में हम मैक्सिमम और मिनिमम का पता कर सकते हैं। जैसे देखिए डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, मान लीजिए कोई भी आपको क्वांटिटी, मैंने कह दिया dy/dx, बोला ये पहले हम कहते हैं 0 के बराबर आता है नहीं आता। अगर dy/dx को हम 0 के इक्विवेलेंट कर रख देते हैं, अगर कोई इक्वेशन है dy/dx वो 0 के इक्वल आ जाती है, तो क्या होगा, वो वैल्यू मिनिमम भी हो सकती है और मैक्सिमम भी। फिर फर्दर उसका डिफरेंशिएशन 2 बार करते हैं, तो अगर उस डबल डिफरेंशिएशन में वो पॉजिटिव आ जाए तो हम कहते हैं वैल्यू मिनिमम है, अगर वो नेगेटिव आ जाए तो वैल्यू कहते हैं मैक्सिमम। ये बातें करेंगे हम इंडिविजुअल टॉपिक में। ठीक है, तो अभी तो मुझे आपको केवल बताना है कि फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है, समझ रहे हो आप? जी सर, बिल्कुल समझ पा रहे हैं सर इन बातों को, हम बिल्कुल समझ पा रहे हैं। ऐसा ही आप लोग कह रहे हो क्या?
जल्दी से बताओ, कमेंट जरूर किया करो यार, पता चले कि हाँ आप लोगों को कुछ पढ़ाया है तो आपको समझ में आ जाए, लाइक दैट। अच्छा, तो हमारा डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डेरिवेशन और डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव कह देते हैं इसको, इंटीग्रेशन हो गया, शेप्स हो गई, जनरल इक्वेशन आ गई, साइन थीटा आ गई, लोग एंटी लोग हो गया, ठीक है भाई। और कुछ आपके भाई अलजेब्रिक फंक्शन आते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये भी आएंगे, बाइनोमियल्स, अलजेब्रा पढ़ेगा ना आप। जल्दी से मुझे बताइए, ए प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, रिपीट कर दो। ए माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ये आपको यहाँ पढ़ा जाएंगे। और क्या पढ़ा जाएंगे, पहाड़े, क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को, पहाड़े। कमेंट कीजिए इंग्लिश में क्या कहते हैं पहाड़ों को, पहाड़ों, अरे ये वो पहाड़े पहाड़ नहीं है भैया, गौर से, पहाड़े तो आप कहते हैं ना, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, समझ रहे हो भाई, वो वाले गिनतियाँ जो होती हैं। क्या बात है सर, ये भी आपको 20, ओहो, और क्या, और आपको स्केयर भी बताएंगे, 30 तक आपको स्केयर हटवाएंगे, याद करवाएंगे आपको 30 तक के स्केयर। और भाई फिजिक्स में क्या करवाना है, क्यूब करवाएंगे भाई आप लोगों को, क्यूब्स, क्यूब घन, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 243, 8 का, कमेंट कर देना, 9 का 729, 10 का 1000, समझ रहे हो, कमेंट करना किसका पूछा है आप लोगों से, 8 का, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ओके, 17 का क्यूब, 17 का क्यूब करो, 17 का क्यूब बताओ जल्दी से कितना होता है, ज्यादा हो जाएगा, 17 का क्यूब नहीं, यस स्केयर आना चाहिए तुम, 17 का, 16 का स्केयर, 50 का स्केयर, 40 का स्केयर, ऐसे ही पता होना चाहिए, ठीक है। 6 का स्केयर कितना होता है, जल्दी से कमेंट कर दो, क्या बात है। ओके, तो अगेन भाई आप लोगों को कॉमनली ग्राफ से इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लोगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फंक्शन एंड लिमिट्स एंड इक्वेशंस, ठीक है। और ध्यान दीजिए भाई, यहां से आपके बनते हैं, जब 2D में होते हो तो एक टर्म बनती है क्वाड्रेंट, QUADRNT, क्वाड्रेंट्स बनते हैं। और जब आप 3D में आते हैं तो ऑक्टांट्स बनते हैं, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। ऑप्टिक्स में इस्तेमाल होता है ऑक्टांट्स, और क्वाड्रेंट्स इस्तेमाल होते हैं 2D मोशन के दौरान। जनरली हमारे क्वाड्रेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ऑक्टांट आपके 8 होते हैं नंबर में, जिनको हम ऑप्टिक्स में और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में स्टडी करेंगे, स्पेशली क्वाड्रेंट्स को स्ट्रेट लाइन में स्टडी कर लेंगे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान भी स्टडी कर लेंगे, बिल्कुल। ये चीज़ें होंगी आपके फिजिक्स के बेसिक्स में, ठीक है। जब आप इन चीज़ों को सारे क्वेश्चन भाई ओवरऑल हर टॉपिक को आपको इंडिविजुअली पढ़ाया जाएगा। ये करीब करीब आपके 10 टॉपिक्स मान लीजिए, जिसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, ठीक है। ग्राफ को हम एक पार्टिकुलर वीडियो में देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक पार्टिकुलर वीडियो में देखेंगे, डिफरेंशिएशन को एक पार्टिकुलर वीडियो में देखेंगे, इंटीग्रेशन को एक पार्टिकुलर वीडियो में, लोगरिथम को भी, और आपके फंक्शन एंड लिमिट्स को भी 6 7 8। अच्छा, इक्वेशंस को भी 8, ग्राफ एरिया वॉल्यूम जनरल इक्वेशंस को भी देख लेंगे, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एलिप्स क्या होता है, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव कैसे पुट करेंगे, तो कुल मिला के आपके ओवरऑल 10 टॉपिक्स बनते हैं जो बेसिक्स हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दी जाएंगी 1 बाय 1 करके वीडियोस में फर्दर आने वाले में, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं भाई +1 एंड +2 की जो फिजिक्स है। ध्यान दीजिएगा, आपको केवल एनसीईआरटी पॉइंट रखते हुए ही अटेम्प्ट करना है। एनसीईआरटी अच्छे से निकाल लीजिए फिजिक्स की, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, कोचिंग्स के मॉड्यूल सोल्व करते हैं, किताबें सोल्व कर देते हैं, समझ रहे हो भैया। एनसीईआरटी सोल्व कर लो अच्छे से, पीछे वाली जो एक्सरसाइज दे रखी है ना, ठीक है, बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी जब करोगे तब, ठीक है। तब सुन लो, सबसे पहले हम फिजिक्स की जो +1 की जो पहला जो आपका एक प्रकार से मान लीजिए लेसन होगा, ठीक है। उसके अंदर जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है आपका, वो फिजिकल वर्ड है पहले वाला तो जो भी है, उसके बाद आपके स्ट्रेट लाइन यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट होते हैं, एलएनएम आते हैं, जो भी है लगातार कैसे पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। जल्दी बता कितने होते हैं, साथ ही साथ पूछ लेते हैं क्या क्या पूछेंगे, सारा का सारा फिजिक्स डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। रेडी हो जाइए जल्दी से, जो नाम लूंगा आपको आने चाहिए। हाँ, 4 फोर्सेज नेचर के फंडामेंटल है। ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा फोर्स आप बताइएगा, तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा है इसका नाम आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। EM से आता है कुछ, ओके, ठीक है। 4 फोर्सेज आपके नेचर के फंडामेंटल, ओके। उसके बाद आपको पढ़ने हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज बताऊंगा मैं आप लोगों को, 110 100 से प्लस है कुछ
क्वांटिटीज उन सबको मैं आपको बताऊंगा। इनके डायमेंशन फॉर्मूले बताऊंगा। मैग्नेटिक परमिबिलिटी का डायमेंशन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होता है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी का क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी का क्या होता है, रिलेटिव परमिबिलिटी का क्या होता है, इंडक्टेंस का क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, वोल्टेज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ये चीजें हम पढ़ेंगे स्पेशली। ठीक है, ओके। नेक्स्ट भाई अगली यूनिट्स एंड डायमेंशन कवर अप कर लेंगे, बेसिक्स आ जाएगा हमारा। फिर हम मोशन करेंगे स्ट्रेट लाइन में, फिर मोशन करेंगे हम प्लेन में, जिसके अंदर हम डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क, तो आपका एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क चीजें देखेंगे, इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, पावर, वर्क, एनर्जी, इनकी इक्वेशंस को स्टडी करेंगे। ठीक, क्या कर रहा है आवाज, कोई ना कोई चाहिए। ये वाला ऑर्गेनिज्म कहाँ से आता है? वाह, यहाँ एक ऑर्गेनिज्म था, हमें पता ही नहीं चल रहा। बताइएगा जरा ये ऑर्गेनिज्म कौन है, जितनी प्यारी ध्वनि फ्रिक्वेंसी निकाल रहा है, पता है आप लोगों को? किसी को पता तो कमेंट कीजिएगा ये ऑर्गेनिज्म कौन है। ठीक है, ढूंढ के आइएगा, पूछिएगा, हर एक घर में मिल जाएगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया सर? आ गया भाई, कहीं से भी आ सकता है। अरे फ्रीक्वेंसी, हाँ। तो उसके बाद भाई हम क्या पढ़ेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, एंगुलर मोशन पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन देखेंगे, वर्क पावर एनर्जी के बाद, और वर्क पावर एनर्जी एनएलएम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम कैसे अप्लाई करेंगे, सारी चीजें अप्लाई करना आपको सिखाऊंगा। देन हम चलेंगे वर्क पावर एनर्जी, पावर को रिलेट करेंगे डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस से रिलेट कर देंगे, वेलोसिटी से रिलेट कर देंगे, फोर्स से रिलेट कर देंगे, एक्सेलरेशन से रिलेट कर देंगे, इनको आपस में रिलेट कर देंगे, क्वांटिटीज को, फिर इक्वेशंस बना देंगे। ठीक है, देन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में आपको स्पेशली सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे, टॉर्क, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, रोटेशनल मोशन भी, ट्रांसलेशनल मोशन भी, रोलिंग मोशन भी साथ के साथ, रोटेशनल एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी, यही आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रेविटेशन में आएंगे हम। ग्रेविटेशन में हम देखेंगे ग्रेविटी की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे किसी प्लैनेट के लिए वेरी करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, अर्थ में नीचे जाते समय ग्रेविटी कैसे चेंज होती है, ऊपर जाते समय कैसे ग्रेविटी चेंज होती है, सेंटर पे, ऑब्जेक्ट पे, कहां, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, अब की बार हो गया था क्वेश्चन, इनके डायमेंशन पूछ रखे थे सही मिला। ठीक है, ये चीजें देखेंगे भैया, वेरिएशन देखेंगे इनकी, कैसे आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है, दिस इज इन ग्रेविटेशन। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ेंगे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्फीयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ स्पेशली देखेंगे। फिर हम आइस के बारे में पढ़ेंगे, कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे, कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री, ठीक है बिल्कुल, कि आइस और वाटर कैसे हीट के द्वारा आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, कितनी हीट चाहिए, हीट ऑफ वेपराइजेशन देखेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन देखेंगे। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखेंगे। ठीक है, आइस के लिए कितनी होती है कमेंट कर दीजिए अगर आपको पता तो, आइस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू बताइए कमेंट में। ठीक है, लास्ट देखेंगे कुछ वहां पे स्टोक्स लॉ देखेंगे भाई, आर्चिमेड प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, हुक्स लॉ हो गया हमारा, हो गया डन। और भाई उसके बाद हमारी थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम रूट मीन स्केयर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, अच्छा जी, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, इनका आपस में रिलेशन देखेंगे। देन हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में प्रेशर लगाया जाता है जो गैसेस के द्वारा एक वेसल के ऊपर, वो देखेंगे वेसल की वॉल पे, चेंज इन मोमेंटम देखेंगे यहाँ पे, कैसे मोमेंटम चेंज होता है, फोर्स के बारे में देखेंगे, फोर्स को लेट करेंगे मोमेंटम से। ठीक है, और साथ ही साथ भाई हम जब स्टोक्स लॉ देखेंगे ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मैटर में, पीछे चले जाते हैं वापस थोड़ा सा, वहां पे सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन, राइजिंग ऑफ वाटर, कॉन्टैक्ट एंगल पढ़ेंगे। और हमारा खास बात कॉन्टैक्ट एंगल, फ्रिक्शनल फोर्स तो भूल गए भैया, वर्क में देखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, टेंशन, फोर्स, स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स होते हैं वो सब चीजें हम अटेम्प्ट करेंगे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, स्टडी फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और आपका क्या रोलिंग फ्रिक्शन, तीनों फ्रिक्शन को देखेंगे, कैसे कौन सा कम होता है कौन सा ज्यादा होता है, एंगल और रिपोज देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे, कैसे भूल कैसे गए इनको, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, अरे सारे करवाऊंगा आपको, चुन चुन के करवाएंगे भैया, क्या बात है सर। चलिए फिर नेक्स्ट, फिर हम बुझाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को रिलेट करके गैसेस को प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, और आपकी स्पेसिफिक कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक कैपेसिटी, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर,
ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर मेयर इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-स्टोक्स लॉ ये पढ़ लेंगे, ठीक है सर, डन। थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम हीट इंजन, थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, देखिए एफिशिएंसी देखेंगे ईटा एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर के लिए देखेंगे, हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी, और कार्नोट साइकिल भी देखेंगे पक्का। Q इक्वल टू जहाँ पे जो एफिशिएंसी ईटा होता है 1 - T2 / T1 होता है, बीटा होता है जो Q2/W होता है, ध्यान देंगे बिल्कुल। फिर आएगा हमारा टॉपिक ऑसिलेशन एंड वेव, जहाँ पे हम देखेंगे कि एक पेंडुलम ऑसिलेट करती है, यहाँ पे होगी एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे होगी बीच में इन पोजीशन एक्सट्रीम, ये दोनों आगे पीछे, ये दोनों देखो बिल्कुल आगे एक बिल्कुल पीछे एक बीच में, आगे बीच में पीछे पीछे आगे बीच में, लाइक दैट, ओके। इसी में भैया जो हमारा ऑसिलेटरी मोशन होगा, वाइब्रेटरी मोशन होगा और सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये बढ़ेंगे। एक कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको, स्प्रिंग को डील करेंगे, ठीक है। स्प्रिंग जो फोर्स है जो सिंपल मोशन को लीड करता है, स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन देखेंगे। और हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी देखेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी के रोड्स के कॉम्बिनेशन, थर्मल कंडक्टिविटी में टेम्परेचर बताना है, इस पॉइंट पे इतना है, इस पॉइंट पे इतना इतना, और कितने समय में कितना टेम्परेचर कम हो जाता है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग देखेंगे, स्टीफन्स लॉ देखेंगे भैया, वेन्स कांस्टेंट, वेन्स लॉ देखेंगे हम, जो मैक्सिमम वैल्यू टेम्परेचर को लेट करता है किसी बॉडी के लिए, स्टीफन्स लॉ देखेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कि 10 मिनट में तापमान 50 से 60 हो गया है, तो 50 से 40 कितने मिनट में होगा, ये आप लोगों को बताना है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे भैया जो आपके नीट एग्जाम में सीधे सीधे आएंगे, देख लेना कैसे कह सकते हो भैया। नीट 2022 में हमारे ABC केमिस्ट्री पॉलिटी के प्लेटफॉर्म पे देख लो, और बायो में तो खास तौर पे देख लो, एग्जैक्ट पेजेस से क्वेश्चन आए हैं बच्चों, तो पढ़ लो ना भाई, कितनी सारी सुविधा मिल रही है तुम लोगों को, समझ रहे हो क्या। फिर आएगी हमारी वेव्स, पेंडुलम में भी टाइम निकाल के फिर उसके बाद देखेंगे वेव को स्ट्रिंग पे चलाएंगे, स्टेशनरी वेव बनाएंगे, ट्रांसफर वेव बनाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी देखेंगे, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल, इनका टाइम पीरियड, इनके इक्वेशन सारे निकाल डालेंगे। फिर बीट फ्रीक्वेंसी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी जो देखिए चुंग 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 कर रहा है ना, 2 मिनट बजाने लग जाए तो इनकी फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी आपको। रेजोनेंस ट्यूब भी पढ़ेंगे, ओपन ऑर्गन पाइप भी पढ़ेंगे, क्लोज ऑर्गन पाइप भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर डॉपलर इफेक्ट भी देखेंगे, कैसे कम कर सकते हो, और साउंड का भी देखेंगे और लाइट का भी देखेंगे। इस तरीके से पूरी प्लस को कवर कर देंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपने बताई नहीं सर, बता दी ना, दोबारा बता देते हैं, नहीं बताइएगा, देख लो। तो S1 सबसे पहले भाई V इक्वल U प्लस T, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन S इक्वल टू T प्लस हाफ T स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U टू S, ठीक है। और बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, बहुत सारे फॉर्मूले, सब पढ़ते हैं, एक भी फॉर्मूला नहीं छोड़ देंगे भाई, ठीक है। जूनियर में अब तक आया सबको लपेट लेंगे, छोड़ देंगे कुछ भी। तो पूरे प्लस को इस तरीके से अच्छे से कवर कर लेंगे। क्या बता रहे हो सर आप बेसिक वीडियो में, ये क्या थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं अभी। क्वेश्चन दूंगा ये तो जाता तो बताइए, समझ रहे, तो छोटा सा क्वेश्चन अंदर दे, बता इसकी वैल्यू क्या है, ये बता मेरे हातिम, बता d sin थीटा बाई dt की वैल्यू बता कितनी होगी, ठीक है। d sin थीटा बाई d थीटा की वैल्यू बता मेरे हातिम, बता मेरे शेर, बता कितनी आएगी वैल्यू, दोनों की वैल्यू बता दे कमेंट में जल्दी से, ठीक है। फिर आएगी भाई आपकी +2, और क्या होता है साथ ही साथ चला देंगे +2 को हम, क्या बात है। +2 में क्या देखेंगे, +2 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, शुरुआत में चार्ज के बारे में, चार्ज की सारी प्रॉपर्टी पढ़ डालेंगे, चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज को मास से रिलेट कर डालेंगे। फिर उसके बाद मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड बता देंगे, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक मोमेंटम, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की, अच्छा टॉर्क डायपोल के ऊपर, यही सेम सारी चीजें मैग्नेटिज्म में आएगी, मैग्नेटिज्म की मैग्नेटिक की सारी प्रॉपर्टी बता देंगे। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगी, उसके बाद कूलॉम्स लॉ पहले वाले में, गॉस लॉ देखेंगे, वेन डिग्रा जनरेटर देखेंगे, ठीक है। पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, चार बातें देख लेंगे। और क्या देखोगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस का एंगल कितना, इलेक्ट्रिक लाइन से क्यों आएगा 90 डिग्री, ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग हमारे रेजिस्टेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाएंगे, कैसे चार्ज रेस्ट में था इलेक्ट्रिसिटी में, अब उसको मूव करवाएंगे, तारों से मूव करवाते हैं, देखो इलेक्ट्रिक चल रहा है ना, पंखा जलेगा चलेगा, समझ रहे हो, बिल्कुल। करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस की देखेंगे कॉम्बिनेशन, ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, मोबिलिटी, करंट डेंसिटी, अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट सेमीकंडक्टर कनेक्टर पे, अभी और था बताइए सेमीकंडक्टर कनेक्टर पे रेजिस्टेंस का, देखिए तापमान का कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे और सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, रेजिस्टेंस की वेरिएशंस देखेंगे।
फिर आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट लगाएंगे, सेल्स का कॉम्बिनेशन करेंगे, पोटेंशियोमीटर व्हीटस्टोन ब्रिज भी देखेंगे भैया, सेल्स के ज्वाइनिंग करेंगे, आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ और इनके सॉल्यूशन बताऊंगा मैं कैसे एक पॉइंट दूसरे पॉइंट में। ठीक है भैया, इस देखिए हमारी जो देखिए धरती के ऊपर मान लो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, सबके कॉम्बो को कहीं पे कोई कुछ भी बढ़ा रहा हो सब मिला लेंगे तो आएगा, देख लेना। ठीक है, सबकी चीजें जहां भी जो भी पढ़ा रहा होगा, जो पढ़ा सकता है सोच के हम खुद से बना के दे देंगे आपको। क्या समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सारे के सारे एनटीए पेपर समझ रहे हो? हाँ, तो भाई उसके बाद मैग्नेटिज्म में सेम चीज़ें, पोल स्ट्रेंथ क्या होती है मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट डेवलपमेंट, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, मैग्नेटिक, अच्छा मैग्नेटिज्म, मैग्नेट को रख कैसे रख देंगे, दोनों मैग्नेट को ऐसे रख दिया, दो मैग्नेट को ऐसे रख दिया, यानी कि मैग्नेट डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, डेवलपमेंट को एंगुलर मोमेंटम से रिलेट करेंगे। फिर आपका साइक्लोट्रॉन, व्हीटस्टोन ब्रिज तो आ गया, साइक्लोट्रॉन, मूविंग कोइल बैरोमीटर पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। फिर आपका ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ट्रांसफार्मर देखेंगे, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस कोइल के साथ। हम कैपेसिटर को पढ़ेंगे, कैपेसिटर क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल, इंडक्टर का सीरीज पैरेलल, अच्छा रोड का सीरीज पैरेलल, एक साथ ही बता दूंगा। अच्छा थर्मल कनेक्टिविटी के साइन पे सीरीज एंड पैरेलल, स्प्रिंग का सीरीज एंड पैरेलल, ईएमएफ ऑफ सेल्स का स्प्रिंग एंड सीरीज एंड पैरेलल, ये भी देखेंगे। सारी चीजें पढ़ाऊंगा आप लोगों को और ऐसे चुटकियों के हिसाब से रटवाऊंगा, देख लेना आप। बड़ा तू जो पढ़ के जाएगा ना वही पेपर में आएगा, ऐसा पैटर्न तैयार करेंगे, बस हो जाए अच्छे से रेडी, पूरा कॉम्बो बन जाए, समझ रहे हो? बिल्कुल। उसके बाद हमारा टाइटल जाएगा भाई पूरा पूरा हमारे ईएम वेव पे, ईएम वेव की सारी कहानी, ताकि ऑप्टिक्स में अच्छे से इस्तेमाल करने उनको। ठीक है, तो ईएम वेव में जो आपकी जो रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड वेव है, विजिबल वेव्स है, एक्सरे है, गामा है, यूवी है, एक्सरे गामा है। ठीक है, इनको डील कर लेंगे, कैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती है, कैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, क्या डिग्रीज होती है। फिर आपके ऑप्टिक्स डील करने, ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, प्रिज्म, प्रिज्म पढ़ लेंगे, खासतौर पे प्रिज्म के अंदर मिनिमम डेविएशन पढ़ लेंगे, फॉर्मूला पढ़ देंगे 1/v + 1/u 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू ऑफ लेंस बाई म्यू सराउंडिंग -1 × 1/r1 + 1/r लेंस में फॉर्मूला पढ़ लेंगे, स्फेरिकल लेंस पढ़ लेंगे, स्फेरिकल सर्फेसिस पढ़ लेंगे, आपकी जो माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, सारी चीज़ें लगा देंगे। मैग्निफिकेशन, एंगल मैग्निफिकेशन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, सारी बातें पढ़ेंगे। कैसे आप दो लेंसेज को जोड़ सकते हो, कैसे हटा सकते हो, उनकी पावर्स देखेंगे। ज़्यादा तो नहीं आ रहा, अजीब सा तो नहीं लग रहा? हो रहा है सर, अरे यार सुन लो, सुनते जाओ बस, क्या क्या देखना है तुम लोगों को, आग लगा देंगे भाई बस। अच्छा भाई, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ऑप्टिक्स हमारी हो जाएगी, फिर वे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के बाद वे ऑप्टिक्स अटेम्प्ट करेंगे, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन देखेंगे, अच्छा फ्रिंज विड्थ देखेंगे, कितना डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस में मैक्सिमम एनर्जी, सारे एंगल्स के साथ, पोलराइजेशन, ब्रेस्टर लॉ, मेलस लॉ ऑफ मेलस, ठीक है, एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, ये सारी बातें। मिनिमम डेविएशन के लिए प्रिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट एंगल प्रिज्म भी देखेंगे, और बहुत सारे मैं मिरर के देख के बताऊंगा आप लोगों को, कैसे मिरर को आप सोल्व कर सकते हो। डेविएशन का एंगल देखेंगे कितना हो सकता है, ठीक है, पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन में मैक्सिमम मिनिमा कब बनेंगे, सिंगल स्लिट और डबल स्लिट का क्या इफेक्ट है, डिस्टेंस, इनके तो बिल्कुल काफ़ी प्यारे बना रखे हैं। जैसे देखिए दो लाइनें हैं, ये वाला पार्ट डिफरेंस बताता है, ये डिस्टेंस है, ये आपकी वाई होती है, ये डी, कुछ नहीं करना, इन दोनों को गुणा, इसको भाग, मतलब वाई डी बाई डी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, पार्ट डिफरेंस आ गया, इतना सही करेंगे, इतना कुछ है नहीं, ऑप्टिक्स समाप्त हो जाएगी। एटम एंड ड्यूल एचरोमीटर में आपकी आइंस्टीन इक्वेशन, h⁻h⁻0 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, इसको मोमेंटम को रिलेट करेंगे भैया। डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट, जो आपका इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ 12.27 एंगस्ट्रॉम वाई में √v, ये वाला फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले खा जाएंगे कभी। आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या, मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे, इंटेंसिटी का इफेक्ट देखेंगे, पोटेंशियल का इफेक्ट देखेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल का इफेक्ट देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब वो कैसे आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल सकते हो, कैसे वर्क फंक्शन निकाल सकते हो, सारी बातें ड्यूल एचरोमीटर में हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एटम न्यूक्लियस, एटम का सेंटर, एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की सारी खूबियाँ, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर, रेडियो एक्टिविटी देख लेंगे, इनके लॉ, फर्स्ट जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है रेडियो एक्टिविटी, कितने एटम कितने समय बाद कितने एटम बचेंगे ये देख लेंगे, हाफ ऑर्डर हाफ लाइफ टाइम देख लेंगे, कॉन्स्टेंट निकालना देख लेंगे। अच्छा कार्बन डेटिंग के बारे में पढ़ लेंगे, रेशियो निकालेंगे कैसे, C12 C14 का देख लेंगे ये भैया, कार्बन डेटिंग कहते हैं जिसको, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग कहते हैं। अच्छा इसके साथ साथ आप ये लॉ ऑफ डीकेज पढ़ लेंगे सारे, ठीक है। उसके बाद हम एटम न्यूक्लियर के बाद हम न्यूक्लियस में फिर फर्दर न्यूक्लियर फ्यूजन बाइंडिंग एनर्जी देख लेंगे भैया। सेमीकंडक्टर आएंगे, सेमीकंडक्टर हमारा जो सीधी सी बात सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, अच्छा पीएन टाइम डायोड, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, ट्रांसफार्मर तो हो ही गया, ठीक है। गेट देख लेंगे सारे के सारे,
यूनिवर्सल भी, नॉन यूनिवर्सल भी, आपके एंड और नैंड नोर ये देख लेंगे। प्राउड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लेंगे। इस तरीके से भाई ओवरऑल हम सारे के सारे फॉर्मूलोज के साथ, सारे के सारे लॉज के साथ, बायोट-सावर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, लेंज लॉ, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, एसी जनरेटर, मूविंग कॉइल कैलरीमीटर, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट कति 1 by 1 इनके कंसेप्ट, सारे के सारे इक्वेशंस के कंसेप्ट, सारे के सारे फॉर्मूलाज एक साथ एक वीडियो में आपको इनके वीडियोस मिल जाएंगे कंसेप्ट के साथ, ठीक है। और सारी चीजों को भाई जितने भी क्वेश्चंस लगभग प्रोक्शन को जो मैनेजमेंट पॉइंट्स लेते हुए बेसिक्स कंसेप्ट के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा नीट 2023। होप सो भाई आप लोगों को इस वीडियो से फिजिक्स के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। और ये हमारी नीट 2023 के लिए पहली वीडियो है, ठीक है। और अब भी लगातार जो हमारी वीडियो चलेंगे वो चलेंगे एबीसी नीट 2023, उसके बाद आएगा वीडियो का नाम 0001, एबीसी नीट 2023 0001, एबीसी नीट 2023 002, एबीसी नीट 2023 003। ऐसे आप जब भी नेट पे डालेंगे आपको वीडियोस पता चल जाएंगे, ठीक है। और रिवीजन का एक बहुत बेहतरीन और शानदार पोर्शन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा मैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को तो खतरनाक करना है आप लोगों को, टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आप लोग एम 720 में 720 भी अचीव कर सकते हैं, टिप्स पे हो तो, ठीक है। समझ रहे हो, मैं भी सिली मिस्टेक्स कर देता हूँ, मैं भी थोड़ी बहुत, समझ रहे हो, नंबर कम आ जाते हैं। अदरवाइज भी 720 में 720 हम भी ले सकते हैं, वैसे हम भी नहीं ले लेंगे फिर, अरे पड़ेगा बेटा, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है बच्चे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। और अब तो देख अगली वीडियो आने दे, उसमें देख क्या करके दिखाते हैं हम अगली वीडियोज़ में, तुझे हलवा लगने लग जाएगा नीट 2020। अरे क्या है एग्जाम यार, कभी भी देना, बाई चांस भी आंख मूंद के भी क्वेश्चन टक्कर गया होगा ना, 600 प्लस तो ऐसे ही आ जाएंगे, बिलीव रखिए। और किसी भी एक चीज के प्रति डेडिकेट हो जाइए, अपना पूरा कंसंट्रेशन पूरा उस चीज के लिए लगा दीजिए दोस्तों, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। होप सो इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर फैलाइए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, बहुत जरूरी है क्योंकि नीट 2023 आपका है, मेडिकल कॉलेज आप आएंगे पक्का, वेट कर रहे हैं, मैं तो स्पेशली वेट कर रहा हूँ। आपका बोलेंगे सर हमारा सिलेक्शन हो गया, बताओ क्या बात है, शानदार, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो गाइज अब जिसको लग रहा है नीट 2022 में कुछ खास नहीं कर पाए वो अपनी तैयारी कर लीजिए, जिसको लग रहा है नीट 2022 हो गया भाई, मौज लीजिए भैया, मस्ती से अपने कॉलेज के जाइए, देख के आइए, कॉलेज में चक्कर लगाइए, ठीक है। और दोस्तों जिसका नहीं हो पाया वो है ना, और मेहनत करेंगे और हम भी अचीव करके दिखाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। देखते हैं अगले वीडियो में क्या होगा।